अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स 2026 की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जो कि हमने पहले 7 पार्ट उसके कर रखे हैं। आज हम लोग 8 और 9 करेंगे। जिसको पीछे वाले क्वेश्चन नहीं आते, जिसने वीडियोस नहीं देखी वो मेरी पिछले जाके वीडियोस देख सकते हैं और क्वेश्चन समझ सकते हैं। ठीक है, मेरी वीडियोस पे जाकर। ठीक है, चलें शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 है 3 पावर n माइनस मल्टीप्लाई 9 पावर n प्लस 1 ओवर 3 n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 n माइनस 1। तो इसको एक दफ़ा अगेन लिख लेते हैं। 3 n मल्टीप्लाई 9 n प्लस 1 ओवर 3 n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 n माइनस 1। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अगेन 3 पावर n मल्टीप्लाई 9 को हम लोग 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, n प्लस 1 हो जाएगा। और ओवर में हमारे पास 3 n माइनस 1, इसको भी, इस 9 को भी वैसे 3 पावर 2 कर लो, और n माइनस 1 अगेन हम जानते हैं 2 इंटू n प्लस 1 इक्वल टू होता है 2n प्लस 2। 2 इंटू n माइनस 1 इक्वल टू 2n माइनस 2 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये और ये दोनों, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3n मल्टीप्लाई 2n माइनस प्लस 2 ओवर में 3n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2n माइनस 2। तो हम लोग अगेन इसको क्या कर सकते हैं, अब हम बेस सी में पावर एडअप कर लेंगे। 3n प्लस 2n प्लस 2 ओवर में ये भी ऐसे ही हो जाएगा 3n माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2। तो हम इसको फर्दर क्या कर सकते हैं, देखिए हमारे पास 3 पावर 3n हो जाएगा, 2n1, ये n1 है, ये 2n है, तो प्लस 2, और ओवर में हमारे पास 3 पावर 3n, यहाँ पर सॉरी n डाल दिया, और ये माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको फर्दर क्या कर सकते हैं, अब हम इसको अगेन ब्रेक कर 3n मल्टीप्लाई 3 पावर 2 ओवर 3n, इसको भी ब्रेक कर देंगे तो मल्टीप्लाई 3 पावर माइनस 3 हो जाएगा। तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर माइनस 3, जब ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब बेस सेम है, पावर एडअप हो जाएगी। 3 पावर 2 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगी, 3 पावर 5 हो जाएगा। 3 पावर 5 को हम लोग 3 पावर 5 का मतलब है 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 243 आता है। तो ये इसका फाइनल आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम 9 क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, इसी का 9 पार्ट दूसरा का जी। हमारे पास है 5 पावर 3 है 5 पावर n प्लस 3 माइनस 6 डॉट मीन मल्टीप्लाई n प्लस 1 ओवर 9 मल्टीप्लाई n पावर 5 पावर n माइनस 2 पावर n मल्टीप्लाई 5 पावर n। तो इसको अगेन एक दफ़ा लिख लें, n प्लस 3 हो जाएगा माइनस 6 डॉट, यहाँ से तो क्या आ जाएगी 25 पावर 5 पावर 2 25 की इक्वल होता है माइनस 6 ओवर में 9 माइनस 2 पावर n आ जाएगा। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पर हमारे पास 19 बचेगा, 19 और 9 माइनस 2 पावर n इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी 19 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 95 आता है, और ओवर में 9 माइनस 2 पावर n। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर होगा जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, जिसमें दिया हुआ हमारे पास इफ़ x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट
8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ समथिंग। ठीक है, हमारे पास दिए हुए हमने इनकी ना वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, इसमें x प्लस एक्स की वैल्यू दी हुई है हमारे पास, तो हम 1/x फाइंड करेंगे। पहले 1/x फाइंड करें। 1/x इज इक्वल टू, हम जानते हैं x की वैल्यू 1 के नीचे लिख लेंगे 3 प्लस के रूट में 8 आ जाएगा। तो हम इसको फर्दर क्या कर सकते हैं, 1/3 प्लस के रूट में 8, इसी के रेसिप्रोकल लेंगे, कॉन्जुगेट जिसको कहते हैं हम लोग, 3 माइनस 8 आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, 3 माइनस के रूट के अंदर 8 आ जाएगा। ठीक है, तो हम अब इसको क्या कर सकते हैं, आगे यहाँ लिख सकते हैं 1/x इज इक्वल टू 1/3 प्लस के रूट में 8 मल्टीप्लाई 3 माइनस, अगेन लिख रहा हूँ मैं, तो ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 माइनस 1 के साथ अगेन आ जाएगा, और ओवर में हमारे पास देखिए यहाँ पर ए और बी का स्क्वायर फार्मूला हो रहा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी एंड देन ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर देखिए यह प्लस वाले ये माइनस हो रहा है, ए है, ये बी है, ये है, ये बी है, 3 का स्क्वायर और साथ में स्क्वायर रूट -8 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये वाले इससे कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 3 ओवर में हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 माइनस 8, तो हमारे पास फाइनली इसका क्या आने वाला है, 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट के अंदर और नीचे 1 बच जाएगा। हम इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ये है 1/x का आंसर। अब हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है, x प्लस 1/x इक्वल टू x की वैल्यू क्या है, 3 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 8, फिर आगे प्लस है ये वाला, अब इसकी वैल्यू ये हमारे पास लिखी हुई 3 माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 8, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर फाइनल 3 और 3 6 हो जाता है, x प्लस 1/x इसका फाइनल आंसर ये वाला आता है। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर होगा आपको। अब हमें इसका फर्दर पार्ट x-2 करते हैं, x माइनस 1/x। ये सारे क्वेश्चन जो है ना शॉर्ट में आते हैं। तो हमारे पास x की वैल्यू है पहले गिवन है, तो हम 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 1/x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/3 प्लस, इसको x के 1 के नीचे x है तो x की वैल्यू ही लिख लेंगे, तो 3 प्लस के रूट 8 आ जाएगा, तो 1/x अगेन इक्वल टू, अब इसके हम लोग रेसिप्रोकल लेंगे, मीन के कॉन्जुगेट, 3 प्लस के रूट 8 तो मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 3 माइनस के रूट 8, 3 माइनस के रूट 8 आ जाएगा। तो ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 माइनस के रूट के अंदर 8, ऊपर यहाँ पर फार्मूला यूज़ हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह की सिचुएशन है पड़ी हमारे पास, क्योंकि हम लोग अगर इस तरह करें तो ये है पड़ी, अब हमने इसको इसकी उसकी जगह पर ये लिखना है, नीचे की जगह पर 3 का स्क्वायर माइनस के रूट 8 का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बाकी क्या आ जाएगा, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, 3 का स्क्वायर 9 होता है, -8 आ जाएगा, तो ये 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ओवर 1, तो ये क्या आ जाएगा, 1/x फाइनल किसके आंसर किसकी इक्वल 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब हमें हमारे पास 1/x की वैल्यू आगे हम पुट करते हैं, x माइनस 1/x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 3 प्लस के रूट 8, आगे माइनस है तो माइनस लगाए, ब्रैकेट का लाजमी यूज़ करने बच्चे गलती करते हैं, फिर गलत हो जाता है क्वेश्चन, ब्रैकेट लाजमी लगाना है जब भी माइनस बाहर हो। अब 1/x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस के रूट 8, तो 3 प्लस के रूट 8, ये जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3, ये वाला इसका साइन चेंज हो जाएगा करा देगा, तो प्लस के रूट 8 आ जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, +3 -3, तो 8 और ये 8, ये 2 स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। अब काफ़ी सारे बच्चों को ये पता नहीं होता कि हम लोग इसको कैसे करेंगे, ये इस तरह समझ लें, x प्लस x हो तो क्या हो जाता है, 2x हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये वाली चीज़ यूज़ की है, तो ये x माइनस 1/x इसका, अच्छा ये भी आंसर आ सकता है, अगर हम इसको फर्दर करें तो ऐसे कर सकते हैं, 2 इंटू
4 मल्टीप्लाई 2 जो कि हमारे पास किसके इक्वल आता है 2। ये बस जब इसका स्क्वायर रूट अलग करेंगे तो ये 2 इधर आ जाएगा और स्क्वायर रूट अंदर आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 2 आ जाएगा, तो ये 2 टू द 4 इंटू 2 ये इसका फाइनल आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो चुका होगा। ये सारे हमने शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं। यहाँ पर हमारे पास ये जितने भी हैं ये सारे शॉर्ट आते हैं, बाद को लॉन्ग आ जाते हैं, लेकिन ये वाला जो मैंने पिछली वीडियोस में क्वेश्चन किए वो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। 5 हो गया, ये जो है ना 6 हो गया, 9 हो गया, इस तरह के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, चलिए आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफ़िज़।